हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक इन्फो। माई सेल्फ अंकित। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, जो आज अपन सब्जेक्ट चालू करने जा रहे हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। एसएससी जेईई में जो एक सब्जेक्ट पूछा जाता है, जो क्वेश्चंस आते हैं, वो उनमें से एक सब्जेक्ट ये है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। आज उसका अपन जो फर्स्ट चैप्टर है वो अपन स्टडी करेंगे। वो फर्स्ट चैप्टर क्या है दोस्तों? हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन एंड प्लानिंग। हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन एंड प्लानिंग। सो दोस्तों, इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू लास्ट 10 ईयर्स में, आपको तो पता ही है इसका जो बेस है, जो पैटर्न है इन वीडियोस का ये वो वही है कि लास्ट 10 ईयर्स में जितने भी एमसीक्यूज एसएससी जेईई में आए हुए हैं, वही क्वेश्चंस यहाँ अपन डिस्कस करते हैं और एक्सप्लेन किए जाते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी सेशन। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाईवेज, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मतलब एल सेक्शन, क्रॉस सेक्शन मतलब क्रॉस सेक्शन जो रहता है परपेंडिकुलर टू द एल सेक्शन, दोनों ही रिक्वायर्ड होते हैं। इट मीन्स ए एंड बी बोथ आर द राइट ऑप्शन। इट मीन्स सी इज द राइट ऑप्शन। इट मीन्स सी इज द राइट ऑप्शन कि आपको एल सेक्शन भी चाहिए होता है दोस्तों, क्रॉस सेक्शन भी चाहिए होता है। नेक्स्ट इज द कैम्बर फॉर हिल रोड्स इन केस ऑफ बिटुमिनस सरफेसिंग इज अडोप्टेड एज। दोस्तों, जो कैम्बर रहता है, कैम्बर समझ गया ना, कि जो मिडिल का जो पोर्शन थोड़ा सा उठा हुआ रहता है इस तरीके से, और बाकी पोर्शन इससे फ्लैट रहता है, तो मिडिल का जो पोर्शन उठा रहता है दैट इज कॉल्ड कैम्बर। और वो कैम्बर कितना चाहिए होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मतलब दैट इज 2.5%। दैट इज 2.5%। ठीक है, बिटुमिनस के केस में वो होता है 2.5%। अगर आपकी कोई दूसरी रोड है, जैसे आपकी अर्थ रोड है, अर्थ वगैरह की है, या सबग्रेड वगैरह, तो उसमें कितना कितना रहता है दोस्तों? इट इज़ 3 to 4%। अगर अपन बात करें अर्थ वगैरह की तो उसमें रहता है 3 to 4%। अगर अपन बात करें ग्रेवल वगैरह की, ग्रेवल रोड जो होती है उसमें रहता है 2.5 to 3। अगर अपन बात करें बिटुमिन की तो उसमें रहता है 2.5%। 2.5% अपन से बिटुमिन के लिए पूछा है क्वेश्चन में भी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हाईवेज कंस्ट्रक्शन ऑन सुपर एलिवेटेड कर्व्स द रोलिंग शैल प्रोसीड फ्रॉम। रोलिंग कैसे प्रोसीड करेगी दोस्तों? इट विल प्रोसीड फ्रॉम लोअर एज टूवर्ड्स द अपर एज, फ्रॉम द लोअर एज टूवर्ड्स द अपर एज। दोस्तों, बेसिकली सुपर एलिवेशन कर्व की बात कर रहा है, तो इन सुपर एलिवेशन कर्व द रोलिंग शुड बीइंग एट द लोअर साइड एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स द हायर साइड। मतलब जो रोलिंग है वो जो स्टार्ट होती है वो लोअर साइड से चालू होती है, और उसके बाद फिर वो इट प्रोग्रेस टुवर्ड्स से हायर साइड। और जो रोलिंग है आपकी जो स्टार्ट होती है, इट बिगिंस फ्रॉम द आउटर एज ऑफ द प्लेस्ड मटेरियल एंड ग्रेजुअली प्रोग्रेस टुवर्ड सेंटर। आउटर साइड से स्टार्ट होकर के सेंटर तक ग्रेजुअली प्रोग्रेस होती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि रूलिंग रेडियस ऑफ द कर्व फॉर रूलिंग डिजाइन स्पीड v मीटर पर सेकेंड, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन f, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एंड सुपर एलिवेशन e इज गिवन बाय। दोस्तों, इसमें आपको दे रखा है कि जहाँ पर रूलिंग रेडियस ऑफ कर्व फॉर रूलिंग डिजाइन स्पीड v दे दिया आपको, डिज़ाइन स्पीड आपको v दे दिया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको f दे दिया, एक्सेलरेशन आपको g दे दिया, और सुपर एलिवेशन आपको जब अगर e से डिनोट कर दिया तो उसमें जो रूलिंग मिनिमम रेडियस होगी वो क्या होगी दोस्तों? दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, इट विल बी v स्क्वायर अपॉन e प्लस एफ इंटू जी। v स्क्वायर अपॉन e प्लस एफ इंटू जी। बेसिकली जो रूलिंग मिनिमम रेडियस होती है दोस्तों, वो होती क्या है, एक बार वो आप समझो। जो आपकी रूलिंग मिनिमम रेडियस होती है, इट इज़ ए मिनिमम रेडियस विच इज़ डिराइव्ड फॉर ए पर्टिकुलर डिज़ाइन स्पीड अज्यूमिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन एंड फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? v स्क्वायर अपॉन e प्लस एफ इंटू जी। v स्क्वायर अपॉन e प्लस एफ इंटू जी। दोस्तों, नॉर्मली जो अपन e लेते हैं वो लेते हैं 7%, और f जो लेते हैं वो लेते हैं 0.15, जब तक क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होता। देखो दोस्तों, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप e प्लस एफ की वैल्यू वही लोगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर जनरली क्वेश्चन में नहीं दिया होता कुछ क्वेश्चन में, तो उसमें e की वैल्यू 7% और f की वैल्यू 0.15 लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रूलिंग मिनिमम रेडियस आपको ये रही। एक होती है दोस्तों रूलिंग एब्सोलूट मिनिमम रेडियस, ये तो थी दोस्तों v स्क्वायर अपॉन
तो दोस्तों ये जो ऑप्शन नंबर सी है इसमें ये तो थी रूलिंग मिनिमम रेडियस, एक होती है एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस। तो एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व बेस्ड ऑन द मिनिमम डिजाइन स्पीड। इट इज बेस्ड ऑन द मिनिमम डिजाइन स्पीड। एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस मतलब कि ये जो है इट इज बेस्ड ऑन द मिनिमम डिजाइन स्पीड। और जो रूलिंग मिनिमम रेडियस आपकी रूलिंग मिनिमम रेडियस वो क्या होता है कि इट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन एंड फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो अपन जब एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो RAVS लिखेंगे, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर। इसने बोला कि मिनिमम डिजाइन स्पीड पे होती है तो जो वी होगी वो भी आपकी मिनिमम होगी, ठीक है। वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू एफ प्लस एफ, ठीक है। फॉर्मूला सेम है, बस वी की जगह वी मिनिमम इसने लिख दिया क्योंकि ये एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Camber in the road is provided for. Camber in the road is provided for, that is provided for the effective drainage। दोस्तों ऐसा बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो कि SSC JEE 2014 में पूछा गया था। कैम्बर अपन क्यों देते हैं, ऑब्वियसली कि जब अपन मिडिल से उठा करके अपन ये इस तरीके से देते हैं तो वो क्यों देते हैं कि अगर जो भी पानी आएगा वो या तो यहाँ से या यहाँ से किसी ड्रेनेज से चला जाएगा। तो कैम्बर इज प्रोवाइडेड फॉर द इफेक्टिव ड्रेनेज। बेसिकली कैम्बर क्या है, कैम्बर या आप इसको कैंट भी बोल सकते हैं, किसी क्वेश्चन में हो सकता है कैंट भी दिया हो। तो कैम्बर और कैंट इज द क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड टू रेज मिडल और रोड सरफेस, टू रेज मिडल और रोड सरफेस इन द ट्रांसफर्स डायरेक्शन टू ड्रेन ऑफ रेन वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसका, एक तो सरफेस प्रोटेक्शन हो जाता है स्पेशली ग्रेवल के लिए, सबग्रेड प्रोडक्शन हो जाता है बाय प्रॉपर ड्रेनेज, और क्विक ड्राइंग ऑफ द पेवमेंट हो जाती है विच इन टर्न इंक्रीजेज सेफ्टी। आपकी अगर आपका अगर जो पेवमेंट है उसकी क्विक ड्राइंग हो गई तो डेफिनेटली इट लीड्स टू दी सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन ए कार मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल कर्व ऑन ए एक सेकेंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, the centrifugal force on a car moving on a horizontal circular curve is proportional to। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन ए कार मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल कार, ध्यान देना। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगता है उस कार पे जब हॉरिजॉन्टल कर्व पर वो मूव कर, जिस तरीके से कोई कर्व आगे उस पर अगर कार मूव कर रही है तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है उसकी वैल्यू कितनी होती है ये पूछ रहा है। तो उसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, इट इज WV स्क्वायर अपॉन GR, ऑप्शन नंबर ए। The answer is WV square upon GR, WV square upon GR, ठीक है। सो इट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि इसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लेन्स द मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, द मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व दोस्तों वो क्या होती है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी 2.7 V स्क्वायर अपॉन R, दैट इज 2.7 V स्क्वायर अपॉन R। दोस्तों ये देखो इसने दिया है कि प्लेन के लिए बोल रहा है कि इट इज 2.7 V स्क्वायर अपॉन R। अगर आपका जो टेरेन है वो आपका प्लेन या रोलिंग है, अगर आपका जो टेरेन है वो प्लेन या रोलिंग है तो 2.7 V स्क्वायर अपॉन R हो जाएगी इसके लिए ट्रांजिशन कर्व की लेंथ। अगर आपका स्टीप है, अगर आपका स्टीप या हिली है, ठीक है, तो उस केस में जो स्पीड होगी वो क्या होगी दोस्तों, इट विल बी, मतलब जो लेंथ ऑफ कर्व होगा वो होगा V स्क्वायर अपॉन R। इसमें जो V है वो kmph में है, ठीक है। देखो दोस्तों ध्यान देना कि जब प्लेन्स की बात है तो आपको आ गया 2.7 V स्क्वायर अपॉन R, इसमें भी जो V है वो kmph में। अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे इट विल बी 35 V स्क्वायर अपॉन R, इट विल बी 35 V स्क्वायर अपॉन R। पर यह है प्लेन के लिए। अगर आप बात करोगे स्टीप की या हिली की, अगर आप बात करोगे स्टीप या हिली की तो जो लेंथ ऑफ कर्व होगी वो होगी कैपिटल V स्क्वायर अपॉन R, कैपिटल V स्क्वायर अपॉन R, जिसमें कि V क्या है kmph में। अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, अगर V को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे देन इट विल बी 12.96 V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। ये है आपकी स्टीप या हिली की और ये है आपका प्लेन की, ठीक है। दोनों चीज़ें इसमें आपको क्लियर हो गई है।
So next question is, the shift of transition curve of radius 300 meter and length 48 meter is, उसने पूछा है कि शिफ्ट ट्रांजिशन कर्व की क्या होगी कि जिसकी रेडियस अपन को दे रखी है r और जो लेंथ अपन को दे रखी है दैट इज 48 मीटर। दोस्तों आपको ध्यान है, अगर आपने सर्वे की वीडियो सारे देखे होंगे तो उसमें से एक शायद जो 4th नंबर का जो चैप्टर था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो शिफ्ट होती है वो शिफ्ट क्या होती है, दैट इज L स्क्वायर अपॉन 24R। ठीक है, ट्रांजिशन कर्व की जो शिफ्ट होती है वो शिफ्ट क्या होती है, L स्क्वायर अपॉन 24R। एल की वैल्यू अपन को दे रखी है यहाँ पर 48 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24 इंटू आर की वैल्यू अपन को दे रखी है यहाँ पर 300। ठीक है, आप जब इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा इट विल बी 0.32, इट विल बी 0.32। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ध्यान देना, जो शिफ्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है LS स्क्वायर अपॉन 24R। ठीक है, एल की वैल्यू आपको दे रखी है ट्रांजिशन कर्व की जो कि मीटर में है, इट इज़ 48, और रेडियस दे रखी है वो भी आपकी मीटर में है, तो जो आंसर आएगा वो भी आपको किस में आएगा, मीटर में आएगा। सो इट इज़ 0.32 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to recommendations of Nagpur conference with the width formation of an ideal national highway in hard rock cutting, नागपुर रोड प्लान के अकॉर्डिंग, नागपुर कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग जो विड्थ फॉर्मेशन होती है हाईवे, नेशनल हाईवे की हार्ड रॉक कटिंग में, वो कितनी होनी चाहिए दोस्तों, दैट शुड बी 7.9 मीटर। दैट शुड बी 7.9 मीटर, मतलब जो विड्थ ऑफ हाईवे है वो अराउंड इतनी होनी चाहिए 7.9 मीटर। ठीक है, ये कैसा है दोस्तों, इसमें हुआ एक तो आपका विड्थ ऑफ 2 लेन्स प्लस आपका जो सेपरेशन विड्थ होता है, प्लस आपका जो सेपरेशन विड्थ होता है, विड्थ ऑफ 2 लेन्स अगर अपन 3.6 से अराउंड ऐड करें प्लस जो सेपरेशन विड्थ होगी 0.7, तो इट विल बी 7.9 मीटर। सो इट विल बी 7.9 मीटर। मतलब अपने क्या किया कि 2 इंटू विड्थ ऑफ लेन हो गई प्लस सेपरेशन विड्थ अपन ने कितनी जोड़ी, 0.79 मीटर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, दोस्तों हम बात करते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की कि किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ऑन टोटल रिएक्शन ऑफ ड्राइवर, टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर, एग्रीड है। स्पीड ऑफ द व्हीकल पे भी डिपेंड करती है कि बहुत ज़्यादा स्पीड है तो इट विल बी टफ। एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक्स पे भी इस पर डिपेंड करती है कि आपके जो ब्रेक्स हैं वो कितने एफिशिएंट है। सो ये इन तीनों पर ही डिपेंड करती है, इट मीन्स ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। सो ये जो तीनों ही चीज़ों पर डिपेंड करती है, सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। दोस्तों जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होती है SSD, वो क्या होती है, VTR प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस आपकी होगी V स्क्वायर अपॉन 2GF। जो ये कहलाती है दोस्तों वो कहलाती है लैग डिस्टेंस, और ये जो ये कहलाती है वो होती है ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना। देखो टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर, तो वो TR आ गया तो इस पर भी डिपेंड करती है। उसके बाद स्पीड ऑफ व्हीकल, तो ये V आ गया दोनों में, तो उस पर भी डिपेंड करती है। तीसरा है एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक्स, तीसरा क्या है दोस्तों, एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक। तो ये जो फ्रिक्शन आया है ना 2GF वाला फ्रिक्शन, ये जो आया है, तो ये फ्रिक्शन मतलब उसकी जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी कितना फ्रिक्शन लग रहा है, अगर ज़्यादा स्मूथ होगा तो जो गाड़ी है वो स्किड हो जाएगी, तो उस चीज़ पे भी डिपेंड करती है। इट मीन्स इट डिपेंड्स ऑल ऑफ दीज 3 ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। दोस्तों ये जो क्वेश्चन था आपसे SSC JEE 2017 में पूछा गया था। बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को तो आपको देखते कर देना है। द एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस ऑफ कार फॉर सेफ ऑपरेशन फॉर ए स्पीड ऑफ 110 kmph, 110 kmph। तो दोस्तों इसमें बात कर रहा है एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस।
इसमें जो वेलोसिटी दे रखी है वो आपको दे रखी है 110 kmph। दोस्तों अपन ने देखा था कि जो अपन अब इसमें अपन को एक ही वैल्यू देने रखी, तो 7% लेंगे। 7% को अपन कैसे लिखेंगे? 0.07। और एफ फ्रिक्शन देने रखा, इट विल बी टेकन अज्यूम, इट विल बी अज्यूम्ड एज 0.15। ठीक है। उसके बाद जो अपन जानते हैं दोस्तों कि E प्लस एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है? इट इज़ वी स्क्वायर अपॉन 127R। जब भी इस तरीके का कुछ भी, ठीक है, इसमें आपका E प्लस एफ की वैल्यू अपन ने अज्यूम कर ली। V आपकी वेलोसिटी हो गई दोस्तों, ठीक है। उसके बाद R आपका ये एब्सोल्यूट रूलिंग रेडियस हो गया, एब्सोल्यूट मिनिमम रूलिंग रेडियस हो गया। तो अब जब इस तरह से है तो R की वैल्यू क्या रहेगी? इट विल बी वी स्क्वायर अपॉन 127 E प्लस एफ। वी स्क्वायर अपॉन 127 E प्लस एफ। ठीक है, जो कि अभी अपन ने शायद लास्ट क्वेश्चन में देखा भी था। ठीक है, अपन ने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि जो एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? इट विल बी वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू ई प्लस एफ था। जब आप इसको थोड़ा फाइन फॉर्म में लाओगे देन इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो अब अपन एक एक करके वैल्यू रखते हैं। आर इज टू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर मतलब 110 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 127 इंटू ई प्लस एफ। ई प्लस एफ की मतलब 0.07 प्लस 0.15, तो इट विल बी अराउंड 433 मीटर। तो ऑप्शन में इसके नियरेस्ट आ रहा है 440। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों बहुत सिंपल है, आपने जस्ट एक फॉर्मूला लगाया है कि आर इज टू वी स्क्वायर अपन 127 इंटू ई प्लस एफ रहता है। ठीक है, तो ई प्लस एफ अपन आपने अज्यूम कर लिया, आपने ई अज्यूम कर लिया, इट वाज 0.07। आपने एफ अज्यूम कर लिया 0.15। वी की वैल्यू आपको दे रखी है के एम पी एच में है, तो सीधा सीधा सा आपने आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the psychological widening of a pavement on horizontal curve of radius to 30 meter for rolling speed of 80 kmph? ये पूछ रहा है भी साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। साइकोलॉजिकल वाइडनिंग की बात हो रही है दोस्तों, जिसमें कि आपको आर दे रखा है 230 मीटर और रूलिंग स्पीड दे रखी है 80 kmph। साइकोलॉजिकल वाइडनिंग कैसे देते हैं दोस्तों? डब्ल्यू पी इज इक्वल्स टू वी अपॉन 9.5 अंडर रूट आर। वी आपका के एम पी एच में है, ध्यान देना, इसमें भी वी आपका के एम पी एच में होना चाहिए और आर आपका मीटर में होना चाहिए। तो सीधा सीधा सा फॉर्मूला रख देंगे 80 अपॉन 9.5 अंडर रूट में 230। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इट विल बी 0.555 मीटर। ठीक है, साइकोलॉजिकल वाइंडिंग का एक फॉर्मूला होता है कि डब्ल्यू पी इज इक्वल्स टू वी अपॉन 9.5 अंडर रूट आर, जिसमें आपका वी है वो के एम पी एच में होना चाहिए और जो आर है वो मीटर में होना चाहिए। ध्यान देना, वी आपको यहाँ के एम पी एच में दे रखा था, आर आपको मीटर में। बस सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज रखी और आंसर आ गया। तो ऐसे जो क्वेश्चन है दोस्तों, आपको जरूर कुछ एक फॉर्मूले इस क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में याद रखने पड़ेंगे, पर बहुत ही सिंपल और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के आपके जो इसमें क्वेश्चंस आएंगे जो न्यूमेरिकल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रॉस सेक्शन फॉर ए हाईवे इज टेकन एट। क्रॉस सेक्शन फॉर ए हाईवे इज टेकन एट राइट एंगल टू द सेंट्रल लाइन, राइट 30 मीटर्स अपार्ट, राइट इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैविंग एब्रप्ट चेंजेस इन ग्रेडियंट। और जहाँ कहीं अगर एब्रप्ट चेंज आ रहा है, जहाँ कुछ प्रोफाइल या कुछ बहुत ज़्यादा अंडुलेशन है, वहाँ पर लिए जाते हैं। सो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। दोस्तों पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग कि विड्थ ऑफ राइट ऑफ वे इज डिसाइडेड टू अकोमोडेट। विड्थ ऑफ राइट ऑफ वे इज डिसाइडेड टू अकोमोडेट।
फॉर्मेशन विड्थ राइट, साइड स्लोप राइट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस राइट, वर्टिकल कर नहीं नहीं दोस्तों ये गलत ऑप्शन है। सो विड्थ ऑफ वे जब आपकी डिसाइड होती है राइट ऑफ वे की, तो वो किस किस चीज़ को अकोमोडेट करती है, फॉर्मेशन विड्थ भी होता है, साइड स्लोप भी होता है, हॉरिजॉन्टल कर्व भी होता है, पर वर्टिकल कर्व इज नॉट दी, उसमें काउंट नहीं होता है, वर्टिकल कर्व जो है उसमें काउंट नहीं होता है। बेसिकली राइट ऑफ वे क्या होता है दोस्तों कि राइट ऑफ वे इज द एरिया ऑफ लैंड एक्वायर्ड फॉर द रोड अलोंग इट्स अलाइनमेंट। द विड्थ ऑफ दिस एक्वायर्ड लैंड इज as land width and depends upon importance of the road and possible future development। ठीक है, जैसे आपका ये पूरा आपका कैरिज वे हो गया, ठीक है, इसके बाद आपका ये जो साइड स्लोप है ये हो गया पूरा, ठीक है, इसके बाद यहाँ से ऐसे हो गया, तो ये जो हो गया आपका दोस्तों ये आपका हो गया कैरिज वे, और ये जो आपका हो गया यहाँ से यहाँ तक का जो है वो हो गया आपका राइट ऑफ वे। ठीक है, उसके बाद आपकी ये बाउंड्री लाइन आ गई यहाँ पर, यहाँ की बाउंड्री टू बाउंड्री डिस्टेंस हो जाएगी, उसके बाद आपका बिल्डिंग लाइन आ जाएगी, और उसके बाद आपका ये कंट्रोल लाइन हो जाएगी दोस्तों। तो इस तरीके से डिसाइडेड होता है, पर इसमें कहीं वर्टिकल का तो काउंट नहीं होता है, जो कि ऑप्शन डी में अपन को दे रखा है। सो इट इज़ रॉन्ग। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज पर IRC। दोस्तों ये तो अभी अपन ने देखा था कि जब कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी क्वेश्चन में दे रखा हो, तो अपन काउंट क्या करते हैं, F इज टू 0.15। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस in meter for the descending gradient of 3% for design speed of 80 kmph, take coefficient of friction as 0.35 and total reaction time 2 as 2 seconds। ठीक है, इसने पूछा सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो दोस्तों अपन ने उससे पहले डिस्कस किया था कि सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। SSD अपन ने निकाली भी थी इससे पहले वाले में कि VT प्लस, जब मैंने आपको बताया था कि किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, आपका रिएक्शन ऑफ टाइम हो गया, रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर हो गया, आपका डिज़ाइन स्पीड हो गई, और भी चीज़ें हो गई, फ्रिक्शन हो गया, इंटू 2G F प्लस माइनस N, जो भी आपको ग्रेडियंट दे रखा है। जैसे यहाँ डिसेंडिंग ग्रेडियंट है तो अपन माइनस यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सीधा सीधा अपन फॉर्मूले में डालते हैं। V की वैल्यू दे रखी है आपको kmph में। ठीक है, तो इट विल बी 80/3.6 इंटू, ठीक है, 3.6 क्यों किया, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, इंटू 2 प्लस 80/3.6 का स्क्वायर, 80/3.6 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे डिवाइड अपन मारेंगे 2 इंटू जी। 2 इंटू जी की वैल्यू क्या हो गई आपकी 9.81 हो गई, इंटू, अब F प्लस माइनस एन बोलेंगे अपन ने। ठीक है, अपन ने क्या बोला, F प्लस माइनस एन है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेडियंट है वो डाउनवर्ड ग्रेडियंट है, तो अपन माइनस करेंगे किस में से, F में से। F अपन को दे रखा है 0.35, तो इट विल बी टेकन एज 0.35 माइनस ग्रेडियंट क्या माइनस करेंगे, 3% दे रखा है, तो इट विल बी रिटर्न एज 0.03। ठीक है, जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे इट विल बिकम 123.00। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों समझ आ गया, अपन ने क्या सीधा सा फॉर्मूला डाला, VT प्लस V² 2G। F होता है पर प्लस माइनस एन रखते हैं कि अगर असेंडिंग ग्रेडियंट है तो उसमें जुड़ेगा, डिसेंडिंग है तो माइनस आएगा। V की वैल्यू अपन ने 80/3.6 रखी, जैसे कि मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद अपन ने इसको रिएक्शन टाइम 2 दे रखा था अपन को, इंटू 2 इसलिए क्या 2 सेकंड के लिए। V की वैल्यू फिर 80/3.6 इंटू 2 इंटू G की वैल्यू अपन ने 9.81 रखी है। F की वैल्यू अपन को दे रखी थी 0.35 और माइनस एन करके कि माइनस 0.03 कर दे, जिससे कि आंसर क्या आ जाएगा आपका 123.26। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। What will be the shift of transition curve if the length of transition curve is 80 meter and length of radius curve is 300 meter?
दोस्तों इस अभी जस्ट अपन ने एक पहला क्वेश्चन ऐसा सोल्व किया था, एल स्क्वायर अपन 24 आर होता है, एल की वैल्यू दे रखी है अपन को 80 का स्क्वायर और 24 आर की वैल्यू दे रखी है अपन को 300 मीटर, इट विल बी 0.89 मीटर। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। एल स्क्वायर अपन 24 आर अपन ने अभी शायद 3 या 4 क्वेश्चन पहले देखा था कि शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व किससे देते हैं, इट इज़ एल स्क्वायर अपन 24 आर, दोनों मीटर में, तो दोनों की जस्ट वैल्यू अपन ने पुट करी और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is correct statement for close slope of the shoulder। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है कि इट इज़ 1% फ्लैटर देन द क्रॉस स्लोप ऑफ पेमेंट, गलत है। इट्स मिनिमम वैल्यू इज 2%, ये भी गलत है दोस्तों। इट इज़ 0.5% स्टीपर देन द क्रॉस स्लोप ऑफ द पेमेंट, राइट, और ये गलत है दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट स्टेटमेंट अपन से पूछा था, तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट स्टेटमेंट लग रहा है कि जो क्रॉस स्लोप है इट इज स्टीप 0.5% स्टीपर होता है देन द क्रॉस स्लोप ऑफ द पेमेंट। आपका जो क्रॉस स्लोप ऑफ द शोल्डर होता है, क्रॉस स्लोप ऑफ द शोल्डर इज 0.5% स्टीपर देन द क्रॉस स्लोप ऑफ द पेमेंट से 0.5% स्टीपर रहता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर ए डिजाइन स्पीड ऑफ 60 kmph फॉर टू वे ट्रैफिक ऑन ए सिंगल लेन रोड, द रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इज 2.5 सेकेंड। दोस्तों अब ये बोल रहा है कि टू वे ट्रैफिक के लिए ऑन ए सिंगल लेन रोड, ठीक है, VTR फॉर्मूला रहता है पर इसमें क्या जुड़ जाएगा, इट विल बिकम 0.278 VTR प्लस वी स्क्वायर अपॉन 254 F। अभी हो जाएगा फॉर्मूला ये, क्योंकि बात कर रहा है टू वे ट्रैफिक ऑन सिंगल लेन रोड के लिए। ठीक है, तो अपन एक एक करके फॉर्मूला में सारी वैल्यूज रखते हैं कि इट विल बी 0.278 इंटू वी की वैल्यू क्या दे रखी है अपन को 60 kmph इंटू डिरेक्शन टाइम क्या दे रखा है 2.5 प्लस वी स्क्वायर, वी की वैल्यू क्या है अपने पास दोस्तों 60 का स्क्वायर अपॉन 24 F 254 इंटू एफ की वैल्यू अपन को कुछ दे रखी है या नहीं दे रखी, डिजाइन थोड़ी है। ठीक है, तो एफ की वैल्यू अपन इसमें क्या काउंट करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये बेसिकली टू वे ट्रैफिक है, तो इसमें जो एफ की वैल्यू लेंगे वो अपन 0.35 लेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 82.9, आंसर विल बी 82.9। पर ध्यान देना कि ये जो है ये आपका सिंगल लेन के लिए, ये आपका फॉर सिंगल, ये आपका जो है सिंगल लेन के लिए, सिंगल ट्रैफिक के लिए। अगर आप टू वे ट्रैफिक लगाएंगे तो आपको उसका डबल करना पड़ेगा। सो इट विल बी 82.19 इज इंटू इज टू 164.38 अराउंड। ठीक है, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। आप जल्दीबाजी में ये मत करिए आना कि हाँ ये आंसर आ गया। ध्यान देना कि ये टू वे ट्रैफिक के लिए पूछ रहा है, अगर सिंगल वे ट्रैफिक के लिए पूछता तो ठीक था 82.19 करते थे, पर आपको टू वे ट्रैफिक के लिए बोल रहा है ये, तो इट विल बी 164.42। जल्दबाजी में ये मत करिए ना कि हाँ वैल्यू सेम हो रही है और उसको करिए, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है फॉर द लॉन्गिट्यूडनल कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन के लिए। सो इट इज बोथ बम्प इंटीग्रेटर एंड द रफोमीटर, बोथ बम्प इंटीग्रेटर एंड द रफोमीटर। दोस्तों बम्प इंटीग्रेटर में क्या होता है, जैसे कि अपने गाड़ी में, जैसा आपने अगर सुना होगा कि ये जब एक हाईवे बना था अपना, आगरा वाला हाईवे जब बना था एक्सप्रेस वे, तो उसमें अखिलेश यादव ने खुद ने मतलब गाड़ी के जो ऊपर जो डैशबोर्ड रहता है उसके ऊपर एक गिलास रखकर, पानी के ऊपर एक पानी का एक गिलास रखा था उसके ऊपर, उसमें पानी जब भरा था और गाड़ी फुल स्पीड से चली थी, उस गिलास में से वो पानी तक बिखरा नहीं था। तो वो इसी चीज़ के लिए चेकिंग थी कि रोड में कोई बहुत ज़्यादा अंडुलेशंस तो नहीं है। अब देख लो कि जब 120 130 की स्पीड में गाड़ी चल रही है और पानी का गिलास हिला नहीं है, तो वो कितना अच्छा एक्सप्रेस होगा, कितना स्मूथ एक्सप्रेस होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ों को चेक करने के लिए क्या है कि यूज़ किया जाता है बहुत बम्प इंटीग्रेटर एंड रफोमीटर।
कि कितना कुछ अंडुलेशंस है या कितना फ्रिक्शंस आ रहा है, कितना क्या आ रहा है। तो अगर ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ गिर जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें चेक करने के लिए क्या यूज़ होता है, बम्प इंटीग्रेटर एंड द रफोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट वैल्यूज फॉर कोफिशिएंट ऑफ लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडिनल कोफिशिएंट। लेटरल और लॉन्गिट्यूडिनल कोफिशिएंट के लिए कौन सी वैल्यू सही है। दोस्तों ध्यान देना, लेटरल के लिए और लॉन्गिट्यूडिनल के लिए जो वैल्यू सही है वो है 0.15 और 0.35। 0.15 और 0.35, ठीक है। लेटरल की वैल्यू हो गई आपकी 0.15 और लॉन्गिट्यूडिनल की वैल्यू हो गई 0.35। दोस्तों वैसे भी आपको पता है कि यहाँ जो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं वो वही क्वेश्चन है जो लास्ट 10 ईयर्स एमसीक्यूज में, लास्ट 10 ईयर्स एसएससी जेई में आ चुके हैं। यहाँ ये वही एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। आई होप यू विल शेयर दीज वीडियोस टू ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू, आईएसडी की बात हुई है यहाँ पर। जो आईएसडी होता है इट विल बी 2 इंटू SSD। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये जो क्वेश्चन था दोस्तों आपसे SSC जेई 2018 में पूछा गया था, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था आपसे SSC जेई 2018 में पूछा गया था कि ISD इज इक्वल्स टू 2 इंटू SSD। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। The ruling design speed on a curve is 100 kmph. Super elevation on curve is 7%. Calculate the ruling design radius of the curve. Coefficient of lateral friction और उनको दे रखा है। दोस्तों अभी अपन ने बात भी किया था, जो lateral friction होता है वो 0.35 होता है एंड जो longitudinal friction होता है वो 0.35 होता है। So it will be इसमें पूछा है कि रूलिंग डिज़ाइन स्पीड ऑन ए कर्व कितना है, ठीक है। रूलिंग डिज़ाइन स्पीड ऑन ए कर्व 1.23। रूलिंग डिज़ाइन स्पीड आपको दे रखी है, इसमें जो स्पीड है वो दे रखी है 100 kmph। आप उसको कैसे निकालेंगे, अपन ने जैसे लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था कि E प्लस एफ इजिकल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 127 R, ठीक है। R की आप इसमें वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो जब आप इसमें R की वैल्यू निकाल लेंगे तो वी स्क्वायर, वी की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों 100, इट विल बी 100 का स्क्वायर अपॉन 127 इंटू ई प्लस एफ। ई की वैल्यू आपको दे रखी है 7%, तो इट विल बी 0.07 प्लस एफ की वैल्यू भी आपको दे रखी है 0.15, तो वो भी जुड़ जाएगी। सो इट विल बी अराउंड 358 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बस वही सब पूछा है कि आर का आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि इट विल बी वी स्क्वायर अपॉन 127 इंटू ई प्लस एफ, ठीक है। ई और एफ की वैल्यू आपको जैसे दे रखी होती, नहीं दे रखी होती आप जूम कर लो। वी की वैल्यू आपको KMPH में दे रखी होती है, ध्यान देना कि वी की वैल्यू हमेशा आपको यहाँ पर KMPH में डालनी है और बस सारी चीज़ें हो गई और जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा। सो इस तरह की क्वेश्चन में दोस्तों एक ही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है जो कि शायद मैं आपको 4th टाइम करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द डिज़ाइन रेट ऑफ सुपर एलिवेशन और ए कर्व इन ए प्लेन टेरेन इफ डिज़ाइन स्पीड ऑफ द हाईवे इज 80 kmph एंड रेडियस ऑफ कर्व इज 400, ठीक है दोस्तों। वी आपको दे रखा है, वी आपको दे रखा है, आर दे रखा है आपको, रेडियस ऑफ कर्व, ठीक है। अपन से पूछा क्या है कि डिज़ाइन रेट ऑफ सुपर एलिवेशन, डिज़ाइन रेट ऑफ सुपर एलिवेशन। तो जो ई अपन इसमें निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, इट विल बी वी स्क्वायर अपॉन 225 इंटू आर। वी की वैल्यू आपका 80 का स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय 225 इंटू आर की वैल्यू क्या है आपके 400। सो इट विल बी अराउंड 0.0711 जो कि किससे ग्रेटर देन है दोस्तों, इट इज़ ग्रेटर देन 0.07 से, इट इज़ ग्रेटर देन 0.07 से। अब आप जो ई है वो 7% प्रोवाइड करो। अब आप जो ई है दैट शुड बी 7%, ठीक है। तो अगर जब आप 7% अगर आप ई प्रोवाइड करवाएंगे तो एफ़ की वैल्यू क्या आएगी उसमें, वी स्क्वायर अपॉन 127 आर माइनस ई। वी की वैल्यू आपको दे रखी है 80 का स्क्वायर, इट विल बी 80 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 127 इंटू आर की वैल्यू आपको दे रखी है 400 माइनस ई की वैल्यू कितनी प्रोवाइड कर पाएगी अपने 0.07। सो इट इज़ फ्रिक्शन आपका कितना आया दोस्तों
0.05। ये आपका फ्रिक्शन जो भी आया है वो आया है 0.05, जो कि लेस देन है 0.15, इट मीन्स इट इज सेफ, क्योंकि ये बोल रहा है आपको डिज़ाइन रेट कैलकुलेट करनी है ऑफ सुपर एलिवेशन की। आपको क्या कैलकुलेट करनी है? डिज़ाइन रेट कैलकुलेट करनी है सुपर एलिवेशन की। तो जब आपने सुपर एलिवेशन, आपने अगर ई की वैल्यू अगर आपने 7% रखी, तो जो फ्रिक्शन आ रहा है वो 0.05 आ रहा है, जो कि ग्रेटर देन है 0.15 से, इट मीन्स इट इज सेफ। सेफ है तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि इसने पूछा क्या है? डिजाइन रेट ऑफ सुपर एलिवेशन। इसने पूछी अपन से ई की वैल्यू, तो ई की वैल्यू अपन ने पहले 7% निकाली। ई की वैल्यू अपन ने 7% निकाली, 7% निकाल के अपन ने उससे एफ की वैल्यू निकाली। एफ की वैल्यू जो आ रही है, एफ की वैल्यू जो आ रही है वो इट इज़ लेस देन 0.15, जो कि लेटरल फ्रिक्शन होता है, जो अपन को पता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम है, पर इस तरीके का क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है, जैसे कि आपका ये जो क्वेश्चन था आपका एसएससी जेईई 2018 में पूछा गया था। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको इसमें कुछ कमी नज़र आती है तो एंड यू आर प्लीज़ वेलकम टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको इसमें कुछ अच्छा लगता है तो भी आप इसमें कमेंट करें, जिससे कि हमारा मोरल सपोर्ट बढ़े। और आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सो थैंक यू सो मच।